देश भर में छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और इसी की तैयारियों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम इस वक्त है मुंबई के जुहू चौपाटी पर, जहां पर बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं, छठ का पर्व मनाते हैं, डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। ये जुहू चौपाटी का समुद्र है जहां पर हर साल हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं। और अब फिलहाल आज यहाँ पर आपको लोग दिख रहे हैं जो यहाँ घूमने आए हैं, जुहू चौपाटी देखने आए हैं, लेकिन कल इनके बजाय आपको जो श्रद्धालु हैं, जो छठ का पर्व मना रहे हैं, जिन्होंने छठ का व्रत रखा है, यहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे, वो आपको यहाँ पर बड़ी तादाद में नजर आएंगे। यहाँ पर कल दो समुंदर देखने को मिले, एक तो पानी वाला और दूसरा एक लोगों का समंदर जो इस बीच पर होगा, जो लोगों का जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिलेगा, श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिलेगा। इसी की तैयारियों को हम आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है, पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर लोगों के लिए जो है जरूरी व्यवस्था की जाएगी। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके अपने अपने यहाँ पर अलग अलग स्टेज हैं, वो बनाए जा रहे हैं। जो श्रद्धालु आएंगे, जो लोग उनके साथ होंगे, उनके लिए यहाँ ठहरने की, फर्स्ट एड की और साथ ही पानी की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जाएगी। साथ ही प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां जो है वो पुरजोर यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बीएमसी की तरफ से भी पंडाल लगाया गया है लोगों की सहायता के लिए। जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई समस्या ना हो, इसके लिए बीएमसी ने अपना एक पंडाल यहाँ पर लगाया है, जिसकी तैयारियां अभी चल रही हैं। तो वहीं उसी के बगल में मुंबई पुलिस का एक पंडाल आपको देखने को मिल सकता है। ये कंट्रोल रूम है मुंबई पुलिस का, कि अगर यहाँ पर कोई घटना होती है, कोई किसी से बिछड़ जाता है, किसी को ढूंढना होता है, या अन्य कोई इमरजेंसी होती है, या किसी तरह के लोगों की सहायता के लिए जो है वो यहाँ पर पुलिस का कंट्रोल रूम एक तरीके से बनाया गया है। यहीं से इस पूरे परिसर पर नजर रखी जाएगी। कल जो है ये बीच पूरी तरीके से लोगों से भर जाएगा। लोग यहाँ पर डूबते हुए सूरज को कल अर्घ देंगे और परसों सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देके अपना छठ का उपवास जो है वो पूरा होगा उनका, और वो उनका पर्व जो है वो सफल माना जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लोगों को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आज के दिन ये लोग यहाँ रुकेंगे, लेकिन आज शाम को इनको ये इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी कि कल पूरे दिन भर इनको यहाँ ये अपनी जो काम है वो बंद रखना है या फिर दोपहर से बंद रखना है। ये इंस्ट्रक्शन जो है इनको कल तक मिलने की उम्मीद है। हम इनसे ही बातें करेंगे। भाई, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं सर बीएमसी की तरफ से या सरकार की तरफ से कि कल चालू रहेगा, बंद रहेगा आपका? थोड़ा बात। अभी तो कैसे है पता नहीं है, क्योंकि अभी तक पूरा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है किसी को भी, कोई भी काउंटर पे। तो ऑलमोस्ट तो अभी ऐसा है कि कल शायद बंद ही हो, क्योंकि कल छठ पूजा का भी दिन है, बहुत सारे रश होंगे और लाइफ गार्ड से लेके हर एक जन का इधर ड्यूटी होगा। तो यहाँ मेरे को तो नहीं लगता कि बोट रहेगी, क्योंकि बच्चे भी आते हैं, फैमिली भी बहुत सारे आते हैं। यहाँ हमारे लंगर लगे पड़े रहते, बोट्स घूमते रहते। तो स्पेशल मेरे को लगता नहीं कि कल का दिन में चालू रहेगा, मगर होप्स हो कि शाम तक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को क्या इन्फॉर्म आएगा, क्या ऑर्डर्स आएंगे, उसके ऊपर से आगे का देखेंगे करके कि कल चालू होगा कि नहीं होगा। वैसे आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जाती है? जैसे आपके बोट्स हैं, उनको कहीं लगाने की व्यवस्था कुछ की जाती है या की गई है? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से हमें बोला जाता है करके कि बोट्स हमारा इधर डाले, कि नहीं तो पार्किंग हमारा होता है, पार्किंग में लेके जाते हैं, न तो रेगुलर डेज में हमारा बोट्स ऊपर ही होता है, क्योंकि बोट चलने के बाद सर्विसिंग के लिए भी ऊपर कंटिन्यू रहता है। तो अभी जब कल का होगा तो मालूम पड़ेगा कि कल पार्किंग में रखेंगे कि बोट्स इधर ही रहेगा। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ कल के लिए होती है या परसों जैसे जब उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं उस दिन के लिए भी होती है? नहीं, ये इंस्ट्रक्शन रेगुलर डे के लिए होती है। ये हमारा मतलब ऐसा होता है कि हमको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से और कंडीशंस के हिसाब से ही चलना पड़ता है ऐसा। बिल्कुल। तो शाम तक जो है इनको भी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि कल क्या करना है, लेकिन जहां तक है इनको कल बंद रखने के आदेश दिए जाएंगे, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर होंगे। कोई सैलानी यहाँ पर घूमने बहुत कम आएंगे। जो लोग यहाँ पे आएंगे वो छठ का पर्व किस तरीके से मनाया जाता है, डूबते हुए सूरज को कैसे अर्घ दिया जा रहा है, ये देखने के लिए ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। फिलहाल कल ये पूरा परिसर खाली होगा और यहाँ पर सिर्फ भक्त होंगे, श्रद्धालु होंगे जो अपनी पूजा की तैयारी करेंगे और डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर और परसों उगते हुए सूरज को अर्घ देकर अपना जो छठ का व्रत है उसको सफल बनाने की मनोकामना करेंगे। कैमरामैन महेश मोरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर